बजरंगबली की सच्चे दिल से पूजा करने पर भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि बजरंगबली के चालीसा में इतनी शक्ति है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हनुमान जी को बजरंगबली, महावीर, संकटमोचन, पवनपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे भक्तों के संकट दूर करके उनके जीवन को मंगलमय बनाते हैं। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। अर्थ, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस बिकार। अर्थ है पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ, श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनीपुत्र पवनसुत नामा। अर्थ है पवनसुत, अंजनी नंदन। आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ है पवनसुत, अंजनी नंदन। आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ, आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थ, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरीनंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थ, शंकर के अवतार। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ, आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ, आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थ, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। अर्थ, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ, श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहज बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थ, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कभी कोबिद कही सके कहांते। अर्थ, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थ, आपने सुग्रीव जी को श्रीराम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थ, जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे।
2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल्द ही लांघी गए अचरज नाही। अर्थ आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थ संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते काम पे। अर्थ आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता, आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ है हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थ तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है, उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है, जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ है श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थ आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 1 अणिमा जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। 2 महिमा जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। 3 गरिमा जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। 4 लघिमा जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। 5 प्राप्ति जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। 6 प्राकाम्य जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। 7 ईशित्व जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। 8 वशित्व जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थ अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थ है हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थ है वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ है स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई,
छूटी बंदी महासुख होई। अर्थ, जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थ, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अर्थ है, नाथ हनुमान जी तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थ है, संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हनुमान चालीसा एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक पाठ है जो हनुमान जी की महिमा गाता है। यह पाठ रोजाना सुबह श्रद्धालुओं द्वारा पढ़ा जाता है। इसका महत्व बहुत अधिक माना जाता है और इसके पाठ से लोगों की अनेक समस्याएं हल होती है। एक बार एक व्यक्ति ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें लगता था कि उनके शरीर का भार बढ़ रहा है और उनका नाभि बाहर निकलने लगा है। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और वे चालीसा को रोक देने की कोशिश करने लगे। तब उन्हें एक सपना आया जिसमें हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे उनका नाभि अंतर्गत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि वे कुछ बोल सकें, हनुमान जी ने उनका नाभि अंतर्गत कर लिया। उन्हें दर्द होता था, लेकिन उन्हें अचानक ही आराम मिलने लगा। अगली सुबह से उनका नाभि ठीक हो गया था। उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद किया और उनसे पूछा कि उन्हें यह क्या हुआ। हनुमान जी ने बताया कि धरती पर रहने वाले सभी लोगों की समस्याओं का हल हनुमान चालीसा में होता है। वे बताते हैं कि उन्हें भी बहुत समस्याओं से निपटना पड़ता है, लेकिन उन्होंने इसे हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर किया है। वे बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा से उन्हें उनकी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। उन्हें यह समझ में आ गया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शांति मिलती है। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दिया और उनके द्वारा दिए गए उपायों से उनकी सभी समस्याओं का समाधान हुआ। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल शारीरिक समस्याएं दूर होती है, बल्कि मानसिक समस्याएं भी दूर होती है। इसलिए हमें हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना चाहिए।